संचित कर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं है। संचित कहते हैं गोदाम, मानो एक गोदाम, कर्मों का अनंत जन्मों का संचित कर्म। हम पहली बार थोड़ी मनुष्य बने हैं, अनंतों बार बन चुके हैं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अनंतों बार बन चुके हैं। वो संचित कर्म से, जैसे अपनी गोदाम से आज के खाने के लिए हम जो अन्न निकाले, उसे प्रारब्ध कहते हैं। ये जो शरीर बना था जो, तो ये दो कर्मों से मिश्रित बना हुआ है। जैसे केवल पुण्य ही हो तो देव शरीर प्राप्त होगा, केवल पाप ही हो तो नरक की गति प्राप्त होगी। पाप और पुण्य पूरे नहीं, उस संचित गोदाम से केवल एक शरीर की रचना के लिए कुछ निकाल दिए गए। उस कुछ में वो दुख सुख भोगता हुआ, अब वो क्रियमाण क्या करता है? क्रियमाण करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। जो क्रियमाण कर्म है वर्तमान में पुरुषार्थ, वो मनुष्य शरीर से होता है। यदि उसने फिर शुभ अशुभ किए तो गोदाम में फिर चले जाएंगे और फिर उसे नए जन्म की रचना, फिर वही। यही बहुत काल से हम लोगों से गलती होती चली आ रही है। अब हमको ऐसा करना है जो हमारे संचित को भस्म कर दे और क्रियमाण के शुभ अशुभ का हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, और प्रारब्ध को हम सहन करने की क्षमता प्राप्त करें और इसी जन्म में हम मुक्त हो जाएं। वो भगवान का आश्रय लेकर, भगवान का निरंतर नाम जप करते हुए, सारे कर्म भगवान को समर्पित करने से शुद्ध हो जाते। जैसे आग में चंदन डालो तो वो आग अपना स्वरूप दे देगी, और लोहा डालो तो आग अपना स्वरूप दे देगी, और कहीं विष्ठा का संयोग हो जाए तो आग उसको भी अपना स्वरूप दे देगी। समझ रहे हैं ना? तो भगवान कह रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मेरे परायण हो जाओ और सारे कर्म मुझको समर्पित कर दो। और मत परायण का तात्पर्य होता है भगवद आश्रित। आश्रित तभी जब जिनके हम आश्रित हैं उनका चिंतन, अर्थात नाम जप, नाम कीर्तन, भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान की लीलाओं का गायन, ये सब मत पारायण के अंतर्गत आता है। तो उसके शुभ अशुभ कर्म तो भस्म हुए। वर्तमान का पुरुषार्थ जो नाम जप चल रहा है, और जो भगवद आश्रय हुआ, वो भगवान अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व माने सब, क्रियमाण संचित सब भगवान भस्म कर दिए और उसको भगवत प्राप्ति हो गई। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, अगर भजन नहीं है, भगवद आश्रय नहीं है, तो इन कर्मों में इतनी ताकत नहीं, क्योंकि ये प्रारंभ और अंत होने वाले हैं ना कर्म। कोई भी कर्म हो, प्रारंभ और अंत होने वाला है, तो उनका फल प्रारंभ और अंत वाला ही तो मिलेगा। अनंत तो भगवान है, तो अनंत भगवान के विविध नाम हैं, विविध रूप है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उस अनंत भगवान का नाम जप और आश्रय बहुत बढ़िया है। बच्चा, भव समुद्र को तैर के नहीं पार किया जा सकता, क्योंकि इतने बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये लील जाएँगे। पूरा जीवन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। बस वही संसार की भोग वासनाएँ, भोगों का संग्रह करना, भोगना, भोगों का संग्रह करना, भोगना, बस इतने लक्ष्य है। पढ़ लिख के क्या करोगे? बोले नौकरी, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, अच्छा पैसा कमाए। पैसा क्या करोगे? बोले मौज मस्ती करेंगे, भोग सामग्री। तो ये तो जीवन जीने के लिए हुआ, लेकिन जीने का उद्देश्य क्या है? बोले पैसा कमाएँगे। फिर क्या करेंगे? फिर भोग सामग्री लाएँगे, फिर भोगेंगे। बस इतना ही चक्र जो है, ये पशुवत चक्र है। ये मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य ये सब करते हुए भी ये विचार करे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य भगवान की कृपा से, संतों के संग से प्राप्त होता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेह जतन जहाँ जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। जब आप सत्संग सुन रहे हैं तो आपको पता चल रहा है मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कैसे प्रारब्ध को सहन कर सकते हैं, हम अपने क्रियमाण को कैसे सुधार सकते हैं, हम संचित को कैसे भस्म करवा सकते हैं। ये बात है। तो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए सारे कर्म भगवान को अर्पित करने से वो शुभ अशुभ में बंधता नहीं है। वो भगवान की कृपा से, भगवान नहीं कह रहे कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सब, उसमें तो नहीं कहा वर्तमान या भूत या भविष्य, ऐसा नहीं कहा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, पर किसके लिए? जो ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो सारे कर्म भगवान को समर्पित करता है। अब यहाँ विचार करना है कि क्या पापाचरण भगवान को समर्पित करेंगे? गंदा भोग नहीं लगा सकते, तो गंदे कर्म कैसे? तो हमारा अपने आप सुधार होने लगेगा कि हमको वो कर्म भगवान को नहीं समर्पित करने होते, क्योंकि जो भगवान को समर्पित किया है तो बहुत गुना बढ़ के मिलता है। अगर हम पाप समर्पित करेंगे तो? हाँ, इसलिए पाप कर्मों से बचकर और धर्म आचरण, शास्त्र प्रमाणित आचरण, वो भगवान को अर्पित कर दिए जाएँ, नाम जप किया जाए, तो इसी जन्म में कर्म बंधन से मुक्त होकर वो परम पद को प्राप्त हो जाए। समझ पा रहे हैं आप?